15 एलिमिनेशन हो चुके हैं डिलीट की ओर से। एक बार फिर से चार्ज करी गई है, फिर से नॉकआउट, एक और खिलाड़ी नॉक। माफियाज रुकने का नाम नहीं लेते, 16 किल हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलतियां वो करते हैं, उससे पहले ये फाइट खत्म कर लेते हैं। देख लेते हैं कौन यहाँ पे बाजी मार पाता है। इस वक्त कंसेप्ट भी काफी क्षतिग्रस्त है और ये मेरे हिसाब से कंसेप्ट गलती कर गए। और चलिए किस्मत के धनी थे, माफिया का सही टाइम पे कवर। जी राण भाई, क्या गलती करते हैं अंडरगॉड्स रजिस्ट्रेशन करने में या रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिससे मैनेजमेंट अंडरगॉड्स को, क्योंकि आप भी सोचिए कि अगर मान के चलिए उन एडमिन्स की जगह मैं आपको बिठा दूं, आप भी क्यों फालतू में मां बहन की गालियां सुनोगे या इस किस्म का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बर्दाश्त, ठीक है। तो काइंडली थोड़ा सा हमारी ओर से नम्र विनंती है आपसे कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए, ताकि आपको खिलाने में हमें कोई आपत्ति ना हो और आपको खेलने में भी कोई दिक्कत ना। फौजी अजय नॉक होने वाले, वॉल लगानी पड़ेगी। बढ़िया, नॉक होने से पहले कहां से प्लेयर आ रहे थे, वहां पे वॉल लगा कर नॉक हुए। नहीं, रिवाइव दीजिए पहले, कप्तान फौजी अजय को रिवाइव दीजिए, वरना प्लेयर रिवाइव ना आ जाए। रिवाइव हो गए। कंसेप्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें रण भाई, माफियाज अब अपने हाथ खोल रही है और अच्छा ये लग रहा है देखकर कि कहीं ना कहीं जिस किस्म की टीम है माफियाज, वो यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो फ्लेक्स करते हुए। नॉर्मली हर कोई आके रिवाइवल ऑन होने की वजह से कहीं से भी आके चढ़ जाता है, लेकिन अब क्योंकि रिवाइवल ऑफ है, सबको पता है कि इतना आसान होगा नहीं माफिया जैसे टीम से बैठना। कंसेप्ट ने अपना काम पूरा किया, लेकिन थर्ड पार्टी को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे थे। एक और वॉल लगानी पड़ेगी शायद। बाल बचे हैं कंसेप्ट। कप्तान फौजी अजय बच जाएंगे, सही समय पे नीचे आए हैं और रिवाइव तो मिलेगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें माफियाज को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। इतनी मेहनत के बाद भी हाथ क्या लगा रहा भाई, 5 किल्स। और दूसरी तरफ माफियाज ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। सामने सिंटोनिया, एक अच्छी खासी ई स्पोर्ट्स टीम के ऊपर धावा बोला गया है। डिलीट को अपना पहला किल मिल चुका है और दूसरा भी खिलाड़ी नॉक कर दिया उन्होंने। कप्तान फौजी अजय, रण भाई पीक ले रहे हैं फौजी भाई ताकि ड्रैग लगा सके और A124 चलिए। कप्तान फौजी अजय नॉक जरूर होंगे, लेकिन मौका है उनके साथियों के पास उनको बचाने का। इकलौता प्लेयर जो नीचे से आया उसी को बस नॉक करना है माफिया ने, फिर बात बन जाएगी। और कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगता है दिमित्री लगा के एक प्लेयर खड़ा हो चुका है। कप्तान फौजी अजय बार नॉकआउट हो रहे हैं, उसी चक्कर में रिवाइव देना पड़ेगा फौजी अजय को, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी अगर रिवाइव नहीं मिलता। तो कंसेप्ट पूरी कोशिश करते हुए अगेंस्ट रोनित 1v1 ये अगली परीक्षा है कंसेप्ट की, क्योंकि काफी टाइम से इसी चीज को ग्राइंड कर रहे हैं। और भाई जब डिलीट हो साथ तो डरने की क्या बात है। इकलौता प्लेयर था, उसकी भी बकिया उधेड़ दी। डिलीट ने 3 नॉक निकाले हैं, तीन नॉक अकेले निकाले थे, चौथा किल यहाँ पे मिला है माफिया को। तो डिलीट फॉर्म में दिख रहे हैं और जब भी डिलीट फॉर्म में दिखते हैं माफियाज का जीत प्रतिशत का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो कल मेरा एग्जाम है, बट फिर भी आपका लाइव मिस नहीं कर रहा हूँ। ऐसा डेडिकेशन के लिए प्लीज एक बार सागर डे शाउट आउट दे दीजिए। सागर डे को बहुत ही बड़ा शाउट आउट और चिंता करार कोनो दरकार नहीं। सागर আমি বিশ্বাস করি যে তোমার এক্সামে তুমি আরো ভালো করে পাস করবে এবং বিশ্বাস রাখো উপরওয়ালার উপরে। আর কি উপরওয়ালাও কোনো ভালো একটা হেল্পফুল লোককে, কোনো ছেলে বা কোনো মেয়েকে তোমার আশেপাশে বসাক যার থেকে তুমি চুরি করে ভালো করে লিখতে পারো। ठीक है, करके देखते हैं शाउट कास्टिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलीट वॉरियर्स का सामना होता हुआ। इलीट वॉरियर्स मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे द माफियाज का। कप्तान फौजी अजय एक बार फिर से तैयार, एक खिलाड़ी को नॉक जरूर किया। डिलीट ने यहाँ पे बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया है पोर्टल का। 2 खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन थे, तीसरे खिलाड़ी को भी नॉक करेंगे। इलीट वॉरियर्स के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं है डिलीट के इन शॉट्स का। पलक झपकते ही 2 खिलाड़ी बाहर, तीसरा भी गया और माफियाज ने इलीट वॉरियर्स एक अंडरगॉड टीम को बिल्कुल चारों जरूरत नहीं। माफिया नॉक है राउंड भाई, बढ़िया शॉट था कंसेप्ट का। माफिया को रिवाइव तो मिलेगा, लेकिन तब तक कंसेप्ट को संभाले रखना है। कंसेप्ट वैसे एक स्नाइपर एक्सपर्ट है, इससे पहले भी स्नाइपर काफी अच्छा चलाते थे, इस बार भी स्नाइपर वही चला रहे हैं। कप्तान फौजी अजय पे AC-80 है, काफी डैमेज देती है ये बंदूक और अगर परफेक्ट एंगल मिल जाता है काफी क्षति। पीछे की तरफ से वहां पे एक प्लेयर मौजूद है, उसका ख्याल रखना पड़ेगा और माफिया जानते हैं कि वहां कोई मौजूद है। एलीट को कहा है पहले जाइए, उसका निपटारा करके आइए, उसके बाद भिड़ेंगे। और डैमेज आई है यहाँ पे और बड़ी चतुराई, एक नेड राइट में, एक नेड लेफ्ट में, सामने वाले को होटल लगाई गई है। ये बड़ी अच्छी रणनीति, पैटर्न प्लेज सही मौके की ताक में थे और ये ब्रिक वॉल पोजीशन इसीलिए लगाई गई थी माफिया की। गलती कर रहे हैं माफिया बिल्कुल सही, अब सही ग्लू बॉल लगाई। कंसेप्ट को देखिए, बहुत चालाक है माफिया,
इतनी आसानी से ये हाथ में आएंगे नहीं आपके, बहुत पुराने चावल है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी हाथ में आएंगे। ये लीजिए, माफियाज को थोड़ा सा सचेत रह के खेलना पड़ेगा। यहाँ का पोर्टल अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये लीजिए नीचे की तरफ पहुंच गए। लैंडमाइन लगाई है उन्होंने पोर्टल पे, ताकि कोई अगर उसी पोर्टल से आने की कोशिश करता है तो लैंडमाइन में बस्ट ऑफ होगा। माफियाज की बात कही जाए तो जूद हर परफेक्ट पोजीशन में, इनके ऊपर की तरफ यूनिकॉर्न लग रहा है। कप्तान फौजी अजय ने डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, लगता है कप्तान फौजी अजय से अब डॉक्टर फौजी अजय नाम देना पड़ेगा। फौजी भाई एक सजेशन है, वो थंबनेल बना लो एक डॉक्टर स्ट्रेंज के, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का फोटो और कप्तान फौजी अजय विद द पोर्टल। तो गए गोटा तो गए। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे काम तमाम है और यहाँ पे पैटर्न प्लेस वाइप आउट हुई है, लेकिन 7th पोजीशन है। नहीं LR7 कहाँ, किधर यहाँ पे अगर आप देखें पीछे वाले खिलाड़ी को भी फटके पड़ रहे हैं। माफियाज समझ गई है यही बेहतर मौका है, माफियाज को भली भांति पता है इससे बेहतर चांस मिलेगा नहीं टेबल टॉप करने के लिए। बुया करता हूँ और काम तमाम करेंगे। और यहाँ पे भाई भैया जेसन तुरंत आप अपना बीच बचाव कीजिए, वरना यहाँ पे तो बचने का चांस नहीं है। ये गए माफियाज ने इस मैच में तो तोड़ाई लगा दी। पड़ेगी हेड, माफिया भी हेड ले सकते हैं, सामने वाला खिलाड़ी भी हेड ले सकता है। और एंटीमेटर्स का इस्तेमाल, लेकिन माफिया ने नॉक कर दिया। एंटीमेटर्स का इस्तेमाल माफिया ने नॉक जरूर करा है। और ये देखिए ऊपर की तरफ भी खिलाड़ी मौजूद है, पहले एंगल की तलाश की। ये बढ़िया लगा राउंड भाई, वुकोंग का अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने, पहले एंगल चेकआउट करा, लेकिन जोन में तो जाना तब भी पड़ेगा। क्या एक और पोर्टल होगी माफियास पे? जोन में तो तब भी जाना है इन्होंने। एंटीमेटर्स का इस्तेमाल, कप्तान फौजी अजय क्या एलिमिनेट करा पाएंगे? और मिलेगी शायद नहीं, एक किल मिला है, बाकी किल्स जो है यूनिकॉर्न्स को मिल चुके हैं। पोर्टल्स का इस्तेमाल करेगी माफियाज और बहुत स्ट्रांग है माफियाज अपने ए गेम में। एक के बाद एक किल निकाले चले जा रहे हैं माफियाज, रुकने का नाम नहीं लेती ये टीम। 11 एलिमिनेशन मिल गए उनको, भली भांति पता है इस गेम में पैटर्न प्लेस जल्दी एलिमिनेट हुई है। अगर टेबल टॉप करना है इससे बेहतर मौका हमें मिलेगा नहीं। एक के बाद एक माफियाज अपना काम करते हुए, कप्तान फौजी अजय का कॉन्फिडेंस सब कुछ बयां करता हुआ। एंटीमेटल लॉन्चर से हमला, फौजी अजय फ्लैंक करके राइट हैंड साइड से घेरने की कोशिश। 7 स्पोर्ट्स के कितने खिलाड़ियों के किल निकाल पाएंगे कप्तान फौजी अजय? ड्रैग नहीं निकाल पाए। 15 एलिमिनेशन हो चुके हैं माफियाज के, 15 एलिमिनेशन हो चुके हैं। डिलीट की ओर से एक बार फिर से चार्ज करी गई है, फिर से नॉकआउट, एक और खिलाड़ी नॉक। माफियाज रुकने का नाम नहीं लेते। 16 किल हो चुके हैं, 17वें किल्स के साथ माफियाज मांगे क्या? बोया बोया बोया। और इसी के साथ माफियाज ने यहां पे कर दिया होगा शायद टेबल टॉप। इसके खिलाफ क्लैश लैंडिंग, नो कमेंट्स। वो बंदूक जरूर मिली है या यहां पे रेडी है, रॉकी को बिल्कुल छील के रख दिया। कप्तान फौजी अजय तैयार, लेकिन माफिया अकेले हैं, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल बैकअप दे रहे हैं उनके साथी। फौजी अजय ने वहां पे एक खिलाड़ी नॉक करा, दूसरे खिलाड़ी की भी हालत खराब कर रखी है। भाई साहब कंसेप्ट यहाँ पे अपना पूरा काम करते हुए, डिलीट के आने की देरी है बस, जैसे ही आएंगे एक के बाद। और ये लीजिए शॉर्ट रेंज भी मौजूद है, नॉर्मल M10 होगी शायद, नहीं ट्रिपल चिप M10 डिलीट पे। डबल वेक्टर है सामने वाले पे भी राउंड भाई। क्या लगता है डिलीट की तेजी या सामने वाले की वेक्टर की ताकत, कौन जीतेगा? डिलीट जीतेगा। पब्लिक क्या लगता है कौन जीतेगा, डबल वेक्टर की डिलीट? कमेंट करो भाई। ये डिलीट यहाँ पे सामने वाले की रूह कांप गई राउंड भाई। और डबल वेक्टर जीती। ए भाई डबल वेक्टर जीती और किस्मत के धनी थे, कंसेप्ट ने बैकअप अच्छा दिया और भाई M10 अब डिसबिलीव में जा गए। और लेकिन भैया M14 में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, M14 जैसी की तैसी है। ये गोजो उल्टा तीर ले रहे हैं। गोजो भाई किसके सामने गोजो भाई? दोनों खाएंगे राउंड भाई। M10 जरूर है, लेकिन इस बार डिलीट सीधा हेड मारेंगे। और जो शैडो प्रैक्टिस करके गया लड़का, ये देखो पहला गया, ये शैडो प्रैक्टिस करके गए थे इस वजह से कि मैंने बॉडी मारनी ही नहीं है। ऊपर की तरफ तैयार है गोजो भाई, जाने वाले हो पोर्टल तो ये भी इस्तेमाल करेगा। ये देखिए ये दो, एक और खिलाड़ी डाउन। माफियाज अलग
अलग चौड़ में खेल रही है, अब चौड़े में खेल रही है माफिया। जो उन्हें समझ में आ गया है कि आज तो नहीं छोड़ेंगे, कंसेप्ट को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पड़ने वाली है शॉट, डिलीट पहले पहुंचेंगे। M10 के साथ हेल्थ थोड़ी सी डाउन है डिलीट की, कोई फर्क नहीं पड़ता राउंड भाई, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि परफेक्ट रेंज क्या है इस बंदूक की, और छील के रख दिया। पकाया खेल है नो रिवाइवल का। मैंने पहले ही बोला था, वासियो और फौजी अजय ये दो बहुत पुराने चावल हैं, इतनी आसानी से इस टूर्नामेंट में आपके हाथ आएंगे नहीं। और शाहिद भाई भी, अगर रेकनिंग आगे गई है फिनाले में तो बहुत दिक्कत कर देंगे वो। जिस कदर इस पूरे टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस कप्तानों का, आईजीएल्स का प्रभाव देखने को मिला है, मुझे एक चीज देखकर अच्छा लगा ना, एक बार फिर से आईजीएल्स का प्रभाव कुछ ज्यादा देखने को। वरना नॉर्मली ऐसा लग रहा था रिवाइवल आने का आईजीएल का कोई काम ही नहीं है। ऐसा लग सकती है यहाँ पे डिलीट को कुछ नया करना पड़ेगा। डिलीट को देखे ना, मैं पीछे से गया है, एक नॉक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। डिलीट गजब, क्या मूवमेंट है, शानदार। दो खिलाड़ियों को लगभग अपने दम पे डिलीट ने पीछे कर दिया। तितली को भी काफी डैमेज दिया है। यही है, मैं बता रहा हूं, एक्सपोज पोजीशन में गए, अभय गए, माफियाज ने खेल कर दिया भाई। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल गया। भाई साहब आज क्यों ना तारीफ हो। आज मैं नॉर्मली जो माफिया का दर्शक नहीं भी है, मैं उससे पूछता हूं क्यों ना तारीफ हो भाई। सबसे ज्यादा किल करे उन्होंने, टेबल टॉप पे खेल रहे हैं वो, और जब वो खराब खेले मैंने नहीं किया माफियाज का तारीफ। आप गलत बात बोल रहे हैं। अनीस के ऊपर चार्ज कर गए डिलीट। अरे भैया डिलीट को थोड़ी देर टिके रहना पड़ेगा, थोड़ी देर टिके रहना पड़ेगा। हील करने की जरूरत है, बैकअप देना पड़ेगा कंसेप्ट को थोड़ी देर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पैटर्न प्ले। ओके, डिलीट नॉक होंगे। मेक अश्योर करना पड़ेगा माफियाज को कि डिलीट क्लियर ना हो यहाँ पे, क्योंकि अगर जीतना है तो टिके रहना पड़ेगा। बिना एक भी बंदा गवाए माफियाज ने वहां पे पैटर्न प्लेस को कर दिया चलता। मेरे को मामा बोला जाता है, वो क्या है ना, यूट्यूबर बहुत हैं, कास्टर भी बहुत हैं, लेकिन मामा सिर्फ एक है इनका। डिलीट ने यहाँ पे ये नॉक निकालनी पड़ेगी राउंड पे डिलीट को, वरना टीम जा सकती है कि नहीं। चलिए, कंसेप्ट ने भी अच्छा बैकअप दिया है। प्लेयर क्लियर करना जरूरी था क्योंकि दिमित्री ऑन थी। ऊपर की तरफ 3 खिलाड़ी हैं राउंड भाई, डिलीट अकेले जा रहे हैं। मस्टर्ड से क्या काम कर पाएंगे। पैन पे लगी है पहली बुलेट, डिलीट को पीछे हटना पड़ेगा। डैमेज नहीं दे पाए, माफिया का बैकअप चाहिए। माफिया ने कहा बस 2 मिनट रुकिए, पीछे आइए, मेरे पीछे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, उसको पहले निपटारा कर दूं फिर आता हूं। ये लीजिए, डिलीट ने खिलाड़ी नॉक किया और झटके में माफिया ने वो किल सिक्योर करा दिया। अरे भाई, सामने से भी स्नाइपर चलती है, तो अभी भी मेडिकेट लगा के गिरते पड़ते भी सरवाइव कर रहे हैं। माफिया ने कहा बहुत हुई तेरी, ये ले गए। टीम वाइप आउट हो चुकी है। माफिया ने फाइनली बदला ले लिया और काफी तंग किया था माफिया को इतनी देर से। क्या लगता है राउंड भाई, एक बार फिर से बुया निकाल पाएंगे या LR7 जीतेगी? मुकाबला 3v4 का है, नहीं क्षमा चाहूंगा 3v3v1 है। शैंकी नीचे अकेले हैं, माफिया के ऊपर वहां पे चली थी स्काइलर। माफिया के उसी तरफ अंदर की तरफ शैंकी मौजूद है। एक खिलाड़ी नॉक जरूर किया है, शैंकी पीछे से है तो माफिया को भनक नहीं लगनी है। पीछे प्लेयर मौजूद है, बाल बाल बचे। डिलीट गलती की थी, खामियाजा भुगतते बट बच गए। और बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। एक ही प्लेयर बचा है और उसको स्पॉट कर लेंगे माफिया। माफिया स्पॉट कर लिए हैं, क्या शॉट लगा पाएंगे? हेड आएगा क्या? शैंकी के ऊपर डैमेज। डिलीट को रिवाइव नहीं बल्कि फाइट लेने की सोची है माफिया ने, शॉर्ट रेंज में ही काम कर दिया। और माफिया का एक बार फिर से 17 किल्स के साथ बूया बूया बूया, टेबल टॉपर्स, डिजर्विंग टेबल टॉपर्स। बता दिया नो रिवाइवल जोन में ये टीम कितनी घातक है। इसी बारे में हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे राउंड भाई। इट्स अ वेरी डेडली टीम। आप नो रिवाइवल जोन में जो इनका ए गेम है उसमें इनको मात नहीं दे। याद रहे, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड रॉकी एंड RDX में इस टीम के पास है। नो रिवाइवल जोन वाइल्ड कार्ड से टॉप 6 टीमें जो सेमीफिनाले की ओर जा रही हैं, उनके नाम है Yeah guys, the Mafias tabletop with 102 points. मुबारक हो,
द माफियाज आज ट्रिपल डिजिट छू चुके हैं, 56 किल करे उन्होंने